हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है 10वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा शुरू हो गई है। हिंदी के पेपर से पहले शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चंस की एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं, जो आपको परीक्षा में अच्छे अंक दिलाने में बहुत मदद करेगी। नीलकंठ में समास का भेद बताइए, बहुव्रीहि समास। पुस्तकालय संधि का भेद बताइए, दीर्घ संधि। पर्यायवाची दिवस का दिन है, विलोम शब्द छांटिए। अमृत का विष, उपसर्ग बताइए। अत्याचार, इसमें अति उपसर्ग होगा। प्रत्यय बताइए, सामाजिक एक प्रत्यय। मुहावरों का अर्थ बताइए, चिकना घड़ा, निर्लज व्यक्ति। निम्नलिखित प्रश्नों के यथानिर्दिष्ट उत्तर दीजिए। चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर है, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं, अंत में जगन तगन का निषेध। उदाहरण है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। शब्द व पद में अंतर बताइए। शब्द एक या एक से अधिक वर्णों से बना स्वतंत्र सार्थक ध्वनि समूह शब्द कहलाता है, जैसे राम। पद जब किसी शब्द को व्याकरणिक नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तब वह पद बन जाता है, जैसे राम स्कूल जाता है। उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। जहाँ रंग रूप गुण के कारण उपमेय से उपमान की तुलना की जाती है। उदाहरण है, पीपर पात सरस मंडोला। अविकारी शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष आदि के कारण कोई विकार नहीं आता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं या अव्यय कहते हैं। किसी एक विषय पर निबंध ज़रूर पढ़ के जाइएगा। किसी एक विषय पर प्रार्थना पत्र, एक रिवीजन ज़रूर कीजिएगा। खंड ख, क्षितिज काव्य खंड के आधार पर निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर उचित विकल्प चुनकर दीजिए। पहला प्रश्न है, सच्चा राजधर्म किसे सुखी रखना है। उत्तर है प्रजा। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद काव्यांश रामचरितमानस के कौन से कांड से लिया गया है, बालकांड से। बच्चों के शरीर के स्पर्श मात्र से कौन से फूल झड़ने लगते हैं, शेफालिका के। बादल के हृदय में किस प्रकार की शोभा छिपी हुई है, बिजली। फसल किसके स्पर्श की महिमा है, हाथों की। संगतकार मुख्य गायक को याद दिलाता है, उसका बचपन। इसके बाद ये काव्यांश है, जिसको पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, काव्यांश के कवि एवं कविता का नाम लिखिए। सूरदास। और कविता का नाम है पद। इस पद का प्रसंग स्पष्ट कीजिए। प्रसंग में आपने कवि का नाम, कविता का नाम, अपनी पुस्तक का नाम लिखना है। इतना ही काफ़ी होगा। गोपियों को योग कैसा लग रहा है, उत्तर है कड़वी ककड़ी। उत्प्रेक्षा अलंकार का एक उदाहरण लिखिए। सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा। चक्री का क्या अर्थ है, चक्री का अर्थ है अस्थिर। निम्नलिखित काव्यांश का भाव व काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखेंगे, भाषा अवधि, दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है, वीर रस है, बालखंड से लिया गया है, तद्भव शब्दावली है और अनुप्रास अलंकार है। ये दो प्रश्न हैं बच्चों। अगर आपने कविताएं अच्छे से पढ़ी हैं तो इनके उत्तर बहुत आसानी से लिख सकते हैं। खंड ग, क्षितिज गद्य खंड के आधार पर आपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। महत्व मूर्ति के रंग रूप कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। यह कथन किसका है, उत्तर है हालदार साहब का। बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कब शुरू होती थी, कार्तिक से। और ये पूछा जा सकता है कि कब तक चलती थी, तो उत्तर आएगा फाल्गुन तक चलती थी। बाल गोविंद भगत कैसी टोपी पहनते थे, कनफटी टोपी। मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के कौन से गांव में हुआ, भानपुरा में। नरकट नामक घास से क्या बनाया जाता था, शहनाई। संसार में मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न किसने देखा, मार्क्स ने। अगला प्रश्न है, गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पाठ एवं लेखक का नाम, बाल गोविंद भगत, राम वृक्ष बेनीपुरी। कौन से महीने की अंधेरी रात थी, भादों की। अंधेरी रात में झनकार किसकी थी, झिल्ली की।
अंधेरी रात में बिजली की तरह क्या चौंका देता है? बाल गोविंद भगत का गाना या संगीत। बाल गोविंद भगत के गीत के क्या बोल थे? तेरी गठड़ी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। इसके बाद स्वयं प्रकाश अथवा यतीन्द्र मिश्र जी का जीवन परिचय है, ये आपने याद कर लेना है। इन प्रश्नों के आपने उत्तर देने हैं। आशा करती हूँ ये क्विक रिवीजन आपके बहुत काम आएगी।